नमस्कार अभिषेक भाई, स्वागत है नमस्कार। आपका बिल्कुल, सेकंड टाइम। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम अपना पॉडकास्ट था, जबरदस्त गया कि लोगों की जबरदस्त डिमांड थी कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए एंड हियर इज द पार्ट 2 फॉर ऑडियंस। क्या बात तो है। सर आप खुल के बोलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार ओपनिंग भी एक बार धमाकेदार ली जाए और कंट्रोवर्सी से ही चालू किया जाए। तो मैं बोलता हूँ आप लगभग अभी तक 30-40 पॉडकास्ट में जा चुके हैं और मैं बोलता हूँ कि आप तो व्यूज़ की दुकान हो साहब। आप अगर किसी ऐसे पॉडकास्ट चैनल पे गए जो उस पे 10,000 से ज़्यादा व्यू कभी आए नहीं, अगर आप जाते हो तो 2-5 लाख व्यू उसको देख के आते हैं। अच्छा, मैं पहले कहता हूँ कि मुझे लगता था पॉडकास्ट चालू करने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टाइज़ चाहिए। आज की डेट में लगता है सिर्फ़ माइक चाहिए। तो अभी इतने जो पॉडकास्ट चैनल चालू हो गए हैं, इसके क्या है मतलब इसको इंडस्ट्री को समझाओ मुझे तो आप। यार देखो राहुल भाई, आज के टाइम पे बिल्कुल सही कहा है। एक माइक लगा लो, 2 लोग बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट चालू हो जाता है। सब हवा में तीर मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ, ये पूरा गेम ही रिग्ड हो चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। आज मैं आपको बता दूँ, आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, अपन बात भी कर रहे थे कि मैं बहुत कम पॉडकास्ट में जाता हूँ आजकल कंपैरेटिवली, जैसे मैं पहले जा रहा था। तो मैं बता दूँ, एज़ ऑफ नाउ जब मैं बैठा हूँ, मेरे पास खुद 39 पेंडिंग इन्विटेशंस बची हुई हैं, जिनको मैंने एक्सेप्ट करा हुआ है कि मैं ओके। करूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट बिकॉज़ मैं 3 पर मंथ करूँगा, तो वो साल भर के हिसाब से वो है, उस हुँ, हिसाब से। तो पॉइंट पहले मैं बता दूँ कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉडकास्टिंग को लेके ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसका दिमाग भंड हो चुका है। दिस इज द रियलिटी, सॉरी फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ हुँ, हुँ, वर्ड्स, हुँ। बट दिस इज द रियलिटी। आज का यूथ इतना ज्यादा डिविएट हो गया है कि वो शॉर्टकट्स के चक्कर में हर चीज पे, जो भी पॉडकास्ट पे चल रहा है, उस पे आंख बंद कर बिलीव कर रहा है। मैं आपको कुछ इंस्टेंस देता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। और नाम एज यूजुअल हम किसी का हाँ, नहीं नहीं लेते, लेंगे। नहीं लेते। किस तरह के आप तो पॉडकास्ट, कभी लेते मैं ही तो नहीं कभी हो। लेता ही नहीं हूँ। मैं तो आप बिल्कुल, फेमस इसलिए हो कि आप बस नाम नहीं मैं लेते। नाम नहीं लूंगा, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। एक पॉडकास्ट में एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है, आपको अगर लड़की नहीं मिल रही है, हाँ, तो आप सुबह बाथरूम में जाइए, हाँ, दही लीजिए हाँ, और अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाइए। उसको अच्छे से मलिए हाँ। और उसको 3 मिनट तक देखिए। हुँ, 7 दिन तक आप करेंगे, तो लड़की मिल लड़की जाएगी। मिल जाएगी। बेवकूफ वो लोग हैं जो ये जाके अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। फिर वो जाएंगे दूसरा पॉडकास्ट देखेंगे हुँ, कि भाई रात को, अमावस्या की रात को बाहर जाओ, काला कुत्ता अगर आपको मिलेगा, उसको 2 रोटी खिलाओ, तब जाके आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और लोग इस चीज पे बिलीव भी कर रहे हैं। और राहु केतु को तो लोगों ने, मतलब वो चेस का अपना बोर्ड बना लिया है हुँ, हुँ। अपने हिसाब से। राहु ऐसा चलेगा, केतु ऐसा चलेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज द बिगेस्ट disservice which these people are doing to true astrologers and true people जो ये सारी चीजें करते हैं। तो मेरा ये मानना है राहुल भाई कि ये जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है लोगों के पास, कि आसानी से एक माइक पकड़ो, एक कैमरा लगाओ, शूट करके डाल दो, ये पहली बात तो बंद होनी चाहिए। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है, लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्या सारे लोग बेकार हैं? नहीं हुँ। भाई, आप पहले जाके थोड़ा एनालाइज करो, स्टडी करो, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करे जा रहे हैं, उसको थोड़ा गूगल तो करो। आप सीधे जाके अगर आप बिलीव कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता। सीधी-सी बात। अब एक और चीज है, आप एक चीज आप नोटिस करो, भारत में केवल 2 तरीके की चीजें होती है जो सबसे ज्यादा वायरल चलती हैं हुँ, आज के समय पे। पहला होता है ये तंत्र विद्या वाली चीजें, भूत प्रेत आत्माएं, तंत्र विद्या है, पहाड़ों पे यति दिखा है, स्पेसशिप दिखा है, यूएफओ दिखा है, आधे लोगों का करियर बन गया इस हाँ, चक्कर हाँ, में, हाँ। ठीक है। और दूसरा, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ भाई, हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेते अपन। और दूसरी चीज है, दूसरा जो सबसे ज्यादा करियर बनता है, वो होता है जो फेमिनिज्म का डंका चला रही है, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर आप वस्त्र देखोगे तो वो 5% कवर्ड है, 5 ज्यादा बोल दिया, सॉरी, हुँ, 2% कवर्ड है। और उसके बाद अगर उनको कमेंट्स आ जाएंगे, तो वो लोग ऑफेंड हो, अरे यार हमको नहीं कैसे दिया। हम लोग, तो हम भारतीय वो हैं, ये है वो है। तो बॉस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू योरसेल्फ आर इनवाइटिंग। हुँ, और हुँ। अगर आप ये कर रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप कर रहे हो, बट बी रेडी टू फेस दैट थिंग, दैट कॉन्सिक्वेंसेस। और मजेदार है, आप इनके कमेंट सेक्शन देखना कभी, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को तो फुर्सत नहीं मिलती, बट कभी इक्का दुक्का देखेंगे। एक लड़की अगर फोटो डालती है आज के समय पे हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम पे, तो नीचे ओ माय गॉड माय एंजल ब्यूटीफुल 4 दिल रहेंगे नीचे। लड़के तो उधर पता नहीं उनको बैठे बैठे क्या हो गया है, स्वप्न सुंदरी मिल गई है उनको, क्या क्या चल रहा है, पूरा लाइन से डार्लिंग कम टू, ये वो फलाना वो चला जा रहा है, हाँ, पूरा हाँ। लाइन से लगा हुआ है। और वहीं पर एक लड़का अगर डालेगा, अबे साले वो समोसे के पैसे नहीं दिए, पहले मेरे पैसे दे, बाद में ये फोटो डालना। तो पॉइंट ये है कि युवा इतनी भ्रष्ट हो गई है, इसके चक्कर में पॉडकास्टर्स का बिजनेस चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आज के समय पे जो मैक्सिमम पॉडकास्ट आप देख रहे हो, 60 to 70% आर पेड पॉडकास्ट। अब बोलोगे पे कौन कर रहा है? पेड दोनों तरफ से हो रहे हैं, अच्छा, दोनों तरफ से। आने वाला दे रहा है, बुलाने वाला भी दे बुलाने रहा है। वाला भी दे रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुद को कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं जहां पर पीपल आर सेइंग हम XYZ देंगे, आप प्लीज आ जाओ, ऐसा। हुँ, विद हुँ। ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, आई एम गिविंग माय टाइम, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ, सामने वाली पार्टी, एंड यू कांट इमेजिन कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। आप लोग बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट में देखते होगे कि सामने वाला जा रहा है, तो भाई कुछ तो बात होगी। हुँ, भाई हुँ। साहब, 10-10 20-20 लाख रुपए दे के ये लोग पॉडकास्ट में जा रहे हैं। अब आप बोलोगे इसका डायनेमिक क्या है, तो देखो 20 लाख रुपए लेके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको बताना है कि भाई देखो, भारत में बेरोजगारी तो बहुत है, सिंपल सा है। बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को आप कुछ भी बोलोगे, वो लोग उधर बह जाते हैं कि भैया ये चीज सही होगी, वो चीज सही होगी। टीवी पे आ रहा है तो सही होगा, यूट्यूब पे आप बोल देखो रहा है तो सही होगा। बेरोजगारी का सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं।
सोशल मीडिया पे हर बंदा लड़ रहा है शाहरुख खान, सलमान खान, एमएस धोनी और विराट कोहली के लिए। आप इन चारों के घर देखो हम्म। और ये लोग जो लड़ रहे हैं इनके जाके घर देखो। ये भी एक मूवी आई थी इंडियन 2, तो उसमें कमल हासन का एक सीन था कि कमल हासन जी मतलब लाइव है और कोई कमेंट कर रहा है, तो कमल हासन को जवाब देते हैं। ये जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, ये वही लोग हैं जो कि वो टॉयलेट की दीवारों पे नंबर लिख के आते थे। बस बिल्कुल कि बिल्कुल इनको पहले तो किले की दीवारों पे ना रवि लवनीशा वो एरो बना के आ गए, बिल्कुल। वो करते थे, टॉयलेट की दीवारों पे लिखते थे। बोले अब सोशल मीडिया मिल गया तो सोशल मीडिया की वॉल पे लिख देंगे। अरे यही चीज हो रही है एंड आप देखो कितने मिसगाइडेड है। हाल फिलहाल का एग्जांपल बताता हूँ। अभी सबसे ज्यादा लोगों को ऑर्गेजम हो रहा है एक चीज को लेकर, कोल्ड प्ले। मतलब जहां देखो लोग कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले। मैंने एक जन को आके बोला, मैंने एक क्या बहुतों से पूछा है, भाई मेरे को 10 गाने बता कोल्ड प्ले के। एक दो जन तो बता दिए, बाकी भूल गए। मैंने बोला मेरे को 5 मिनट तक गा के बता, 3-4 लिरिक्स बता। फेल। मेरे को बोला भाई दिसंबर तक तो रट लेंगे, जनवरी में जाके शाउट करना है ना। तो लोगों को ये पता नहीं है, फोमो के चक्कर में सब कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले चल रहे हैं। लोगों ने हुड़दंग मचा दी है कि भैया टिकट चाहिए टिकट चाहिए टिकट चाहिए। इधर आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया में क्या पागलपने चल रही है, उसमें भी वो दूसरा कांड निकल गया भैया। वो दो कांड खतरनाक वाला, मैं कह रहा हूँ वो वाला कांड ज्यादा खतरनाक लगा कि यार तुम्हारे तो सीधे टिकट बेच के जो मिलता है मिल जाता, तुम ब्लैक मार्केटिंग करो, वो भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। एब्सोल्युटली, तभी तो पुलिस वाला केस चल रहा है, लॉयर वाले पीछे पड़ गए। जब ऑर्गेनाइजर ही जो इतने बड़े कॉन्सर्ट्स वो कर रहे हैं, वो खुद इन चीजों पे पब्लिक आई में काम कर रहे हो, तुम ऐसे थोड़ी करना चाहिए। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे देश की जनता कैरेट है। कैरेट मतलब समझ जाओ, तो उनको पता है इनका कैरेट काटना ही है अपने को। तो उस चक्कर में उस चीज का वल्नरेबिलिटी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि इतने वल्नरेबल है तो इनका फायदा उठा जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पॉडकास्टिंग का एक धंधा बन गया है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ बुरा है, सीखने भी काफी सारी चीजें मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट हो गया, दूसरे पॉडकास्ट हो गए जो एक फिल्ट्रेशन, एक प्रोसेस रख रहे हैं। वही मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि इन पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए बैन। मैं बोलता हूँ कि देखो, एक तो सबसे पहले तो जो पॉडकास्ट कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि अरे कर रहा है तो ये कौन है। बिल्कुल। फिर दूसरा, वो जो गेस्ट को बुला रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि उसने क्या किया। बिल्कुल। अब मान लो कि कई बार कई केस में तो जो बुला रहा है उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। और कई केस में मान लो जो बुला रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है, पर वो सामने लगा रहा है तो पैसे देके जिसको आना है बैठ जाओ, जो आना है बैठ जाओ। तो वहां अगर फिल्टरेशन नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि जब वो तंत्र मंत्र की बात हो रही है, मेरे यहाँ पे 10 ज्योतिष आएंगे। अब अगर पहले ज्योतिष ने कहा कि यार ऐसा करने से गुरु प्रसन्न होता है, मैं इनका ठीक है मुझे नहीं पता, होता होगा। पर जब दूसरा आदमी कहे कि नहीं ऐसा करने से गुरु नाराज होता है, तो मेरा ठनकना नीचे ने कि यार गुरु तो वही है। ये दूसरे आदमी दूसरी बात कैसे कह दी, तीसरे आदमी ने तीसरी बात कह दी। तो वो जब आदमी देख रहा है कि यार ये 10 में 10 आदमी ने एक पॉइंट पे 10 बात बोली है, तो एक सही है और 9 गलत है, तो यार मैं कर क्या रहा हूँ, किसी को कुछ भी बुला रहा है। लोग फैक्ट्स चेक नहीं कर रहे ना। आज आपके पास इतना बढ़िया टूल है गूगल, जाओ एक बार चेक करो। हो सकता है एक आध बार किसी से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में देखो भैया वो जो फैक्ट बता रहा है कहीं ना कहीं वो चीज वैलिड है कि नहीं है। पर पॉइंट है कि हम लोग बिल्कुल बह जाएंगे, हम किसी को भी बोल दिया कि भैया ये बाबा ने ये बोला, ये तंत्र वाले ने ये बोला।